हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू स्कोर हाई कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं श्वेता, फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिए एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जो लोग भी शेयर कर रहे हैं, जो भी लाइक कर रहे हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच। जो अब हमारा वीडियो है उसे समझाना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो बात करने वाले हैं आज हम प्रमोशन की, मतलब प्रवर्तन की। अब देखिए, प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में थोड़ा क्लियर ही होता है कि प्रमोशन तो हम जानते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके प्रमोट करना, कि ये प्रोडक्ट खरीदे या ये चीजें तो हमने देखी है, राइट? बिल्कुल राइट, एग्जैक्टली ये वही प्रमोशन है। बट आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो थोड़ा सा प्रमोशन को डीप में समझना तो बनता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेरी क्या आती है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये सब कुछ भी हम समझेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एनीवेज, तो प्रमोशन में क्या चीजें हैं? प्रमोशन तो हम बहुत सी चीजों के थ्रू देखते हैं। हम देखते हैं एडवर्टाइज आते हैं, वो भी तो प्रमोशन है। हमारे घर में कोई पर्सन आता है, मिलता है, वो भी तो प्रमोशन है। वो चीजें क्या है और कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, वो प्रमोशन में है तो कैसे है, ठीक है। सो पहले बात कर लेते हैं प्रमोशन की, ठीक है। मतलब एक डेफिनेशन के थ्रू मैं ज्यादा क्लियर कर देती हूँ कि क्या है प्रमोशन। So anyways, promotion refers to providing necessary information about the goods and services to its potential buyers to encourage them to buy the same. Okay, so ये प्रमोशन में एक और चीज अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो वो क्या दिख रही है? वो दिख रहा है कि प्रमोशन refers to providing necessary information, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचाना, प्लस फिर सेल को प्रमोट करने के लिए लोगों को इंकरेज करना। यानी कि दो चीज यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिटीज कह सकते हैं कि प्रमोशन में क्या चीजें आती हैं। एक तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस, व्हाटएवर जो भी है, तो उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में जो भी है क्वेरी या कस्टमर की जो क्वेरी है उसे सॉल्व करने के लिए एक तरीके से इंफॉर्मेशन देना और उन्हें इंकरेज करना, मतलब जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन्हें इंकरेज करना टू बाय द सेम, मींस टू से बाय दैट सर्विस और प्रोडक्ट, ठीक है। तो उन्हें इंकरेज किया जाता है। यहाँ अभी कंफर्मेशन नहीं है, हम उसे इंकरेज कर रहे हैं, उसे अबाउट द प्रोडक्ट एवरीथिंग बता रहे हैं और ताकि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। अब यहाँ पे वो खरीदे या ना खरीदे, यहाँ भी उसकी चॉइस हो सकती है, बट हम अपनी साइड से पूरी कोशिश एज अ सेल्स पर्सन पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। तो ये चीजें आती है प्रमोशन में, राइट। नाउ प्रमोशन मिक्स एंड इट्स फैक्टर्स। तो देखिए, मिक्स वर्ड जब आता है ना बच्चा, तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स इस पर ऑलरेडी वीडियो दे चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ कि इसे प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, इस तरीके से मिक्स वर्ड का यूज क्यों होता है। ओके, सो फिर भी अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और मैं यहाँ भी क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको मिलकर एक वर्ड बना है प्रमोशन। तो वो दो तीन फैक्टर्स को मिलके बना है, दैट्स व्हाई उसे कहते हैं प्रमोशन मिक्स। ओके, तो इसके फैक्टर्स कौन से हैं अब जिनसे ये प्रमोशन वर्ड बना है, जिनको मिला के प्रमोशन कह सकते हैं हम? तो वो है सबसे पहले सेल्स प्रमोशन, ठीक है, विक्रय संवर्धन। अब अगर आपको लग रहा है कि सेल्स प्रमोशन मींस टू से एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में बच्चा बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने कहा था ना, बड़ी कीन पॉइंट्स आपको, बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस। मैंने कहा था ना कि बड़ी बारीकी से अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, ठीक है। तो सेल्फ प्रमोशन में क्या आता है? सेल्फ प्रमोशन में, सेल्फ प्रमोशन डिफर्स टू ऑल दिस एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। यानी यहाँ एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग की तो बात ही नहीं की जा रही है। दैट स्टिमुलेट कस्टमर परचेसिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस, है ना। मतलब जो जो कस्टमर को स्टिमुलेट कर रही है परचेस करने के लिए, या ठीक है, कि वो से वो प्रोडक्ट खरीदना है। अब यहाँ पे क्या है, स्टिमुलेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वहां जो सेल है वो गिर रही है, मतलब जो बिक्री है वो कम होने लगी है। तो फिर मार्केटर्स क्या करते हैं? इन दैट केस वो सेल को प्रमोट करने के लिए ये सब टेक्निक्स निकालते हैं। ये सब जो टेक्निक्स है वो सेल्फ प्रमोशन होती है, ठीक है। यहाँ पर पहले प्रोडक्ट खरीदा जा चुका है, अब किसी भी वजह से जो है वो
में भी जो है बिक्री कम होने लगी है। एक ये रीजन हो सकता है सेल्फ प्रमोशन का, और भी कई सारे होते हैं, बट इसमें से एक मैंने आपको बताया है ताकि आपको क्लियर हो सके कि एडवर्टाइजिंग और सेल्फ प्रमोशन में क्या फर्क है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। सबसे पहले आता है फ्री सैंपल। तो आपको छोटे शैसेज वगैरह में फ्री में कुछ सैंपल आपको मिलते होंगे, आप इसे यूज करें प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में उसे यूज करके देखें। अगर आपको पसंद आता है देन आप उसे रिपर्चेस कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है फ्री सैंपल। आप ग्रोसरी शॉप पे भी जाते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि हम राइस वगैरह कुछ भी जब लेते हैं, ठीक है, तो हम उसका एक सैंपल ले लेते हैं कि ठीक है, अगर हमें ये पसंद आएगा देन हम उसको और परचेस कर लेंगे, अदरवाइज नो। तो ये चीज होती है फ्री सैंपल, यानी छोटी क्वांटिटी में किसी प्रोडक्ट को लेना, अगर वो पसंद आता है। या फिर सर्विस में देखें तो अगर हम कोचिंग की बात करते हैं कॉलेज, तो वहाँ डेमो क्लासेस होती है, तो 2-3 दिन आपको अटेंड करने को मिलता है। अगर पसंद आता है तो आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज ओके। तो ये होता है फ्री सैम्पलिंग टाइप का, ठीक है। देन होता है बोनस ऑफर। बोनस मतलब एक के साथ एक फ्री, ठीक है। इतना खरीदने पर इतना फ्री, 5 केजी का पैक खरीदने पे 2 केजी एक्स्ट्रा फ्री। तो ये बोनस में कुछ मिल रहा है, मतलब आप पे करने वाले हैं किसी एक प्रोडक्ट के लिए, और जो बोनस में कुछ चीज मिल रही है वो टोटली फ्री होती है आपके लिए। तो इस तरीके के होते हैं बोनस ऑफर, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा खरीदें, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को। फिर होते हैं फ्री कूपन। तो कूपन तो हम समझते हैं, हम ऑनलाइन परचेस करते हैं उसमें भी कूपन मिल जाता है आजकल तो। और वैसे भी अगर कूपन होते हैं तो कूपन स्क्रैच करना होता है, उसमें आपको कुछ डिस्काउंट, कुछ ऑफर्स, कुछ अदर प्रोडक्ट जो भी है वो लक बाय चांस आपको कुछ भी मिल सकता है। तो स्क्रैच करने पर आपको कुछ न्यू थिंग मिल सकती है या डिस्काउंट मिल सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बताया ना कि ऑनलाइन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी कूपन आ जाता है, स्क्रैच करते हैं तो नेक्स्ट परचेज का आपको कितना डिस्काउंट मिलने वाला है या जो भी, इस तरीके से कूपन्स में मिल जाता है। दैट प्राइस कॉन्टेस्ट की अगर बात करें तो ये प्राइस कॉन्टेस्ट क्या है कि ये भी वही होता है कि एक कोई क्विज सॉल्व करना है, कोई पजल सॉल्व करना है, वहां भी आपकी लक बाय चांस वाली बात हो रही है, और आपको कुछ प्राइस उसकी जो प्रोमोटर्स हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी साइड से कुछ प्राइस मिल जाता है, ठीक है। या तो वही प्रोडक्ट मिल सकता है या कुछ भी, ताकि आप बड़े खुश हो जाते हैं ना उस प्रोडक्ट की, जो भी कंपनी है उससे रिलेट करके, कि वो आप बड़े उस फर्म से, उस ऑर्गेनाइजेशन से बड़े इंप्रेस हो सकते हैं। मे बी मतलब उस प्रोडक्ट से, सीधी बात करें तो उस प्रोडक्ट से आप बड़े इंप्रेस हो सकते हैं जब आपको प्राइस कॉन्टेक्ट में कुछ मिल जाता है। तो इस तरीके से तो ये सब कुछ क्या किया जा रहा है, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि कस्टमर खुश हो जाए और प्रमोट हो कि हमें ये प्रोडक्ट अगेन खरीदना है, ठीक है। देन होता है रिफंड। ये भी सुना होगा कि पसंद ना आने पर पैसे पूरे वापस हो जाते हैं। तो इंडेक्स के आजकल बड़ा ट्रेंड में भी चल रहा है कि पसंद नहीं आने पर कोई भी प्रोडक्ट हो, ओपन भी कर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको ले जाके वापस से रिफंड कर सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो कस्टमर है वो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि ठीक है, यूज तो करके देखिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हमारा, नहीं तो हम वापस से अपने पैसे रिफंड करा लेंगे। तो ये बड़ी टेक्निक आजकल काम की हो गई है, बड़ी छा गई है मार्केट में। ऐड होता है स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट मीन्स टू से कि अगर आप 5 केजी खरीदते हैं तो आपको इतने रुपए कम देने हैं, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, 40% का डिस्काउंट मिलेगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये स्पेशल डिस्काउंट होता है कि इतना खरीदने पे 40% फ्री, 20%। तो स्पेशल टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं। तो जब हम जाते हैं मॉल में या कहीं भी खरीदी करने, उसमें अगर हम डिस्काउंट वर्ड देखते हैं ना, पहले ही इंप्रेस हो जाते हैं कि यार क्या डिस्काउंट है, पहले ये देख ले क्या, पहले खरीद ले क्या, इसको ले ले क्या। तो डिस्काउंट अपने आप में एक प्रमोशन हो जाता है, डिस्काउंट वर्ड ही प्रमोशन हो जाता है कि लोग खरीदने के लिए बड़े इंकरेज हो जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। तो ये सब टेक्निक होती है सेल को प्रमोट करने की, कि ज्यादा से ज्यादा सेल उन एरिया में भी जहां पर सेल गिर गई है, ठीक है, जहां पे जो बिक्री कम हो गई है कह सकते हैं, तो वहां पर भी ये बड़ा काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग पे, ठीक है। अब आपको धीरे से क्लियर होने लग जाएगा कि एडवर्टाइजिंग और सेल्फ प्रमोशन कैसे एक दूसरे से अलग है। So it is an impersonal communication of message regarding ideas, product, services from manufacturer, wholesaler, retailer to a target group of customer. ठीक है, तो इट इज एन इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ध्यान रखनी है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज, ठीक है।
तो मैसेज जो है वो इम्पर्सनल, यहाँ पे कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट मीन्स टू से कि जो भी है, अब देखो एडवर्टाइज कोई भी करा सकता है, वो मैन्युफैक्चरर करा सकता है, होलसेलर करा सकते हैं, रिटेलर्स करा सकते हैं, एडवर्टाइज किसी के भी थ्रू करा सकते हैं। वो यानी हम वो नहीं कहेंगे कि टीवी में या जो यूट्यूब में एडवर्टाइज देख रहे हैं वो नहीं है, वो तो है ही, बट उसके साथ में प्लस वो होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, पैम्पलेट बांट सकते हैं। तो इस तरीके से जो एडवर्टाइज करते हैं वो सारे इसमें आते हैं। एंड इम्पर्सनली, अब देखिए होर्डिंग्स लगाए तो वो पर्सनली किसी से कांटेक्ट में तो है ही नहीं, जिसने भी कराया है वो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, जो भी है, तो वो होर्डिंग लगे। आप एडवर्टाइज जब आप टीवी में भी देख रहे हैं, अभी देख रहे होंगे यूट्यूब पे अगर आपने देखते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि आप पर्सनली टच में नहीं होते हैं ना, आपको नहीं पता, आपने बस देखा एडवर्टाइज और आप प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सनल टच नहीं होता है, दैट इज वाई इम्पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज है ये। एंड टू टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर, तो जो टारगेट कस्टमर है उन तक एडवर्टाइज किया जाता है, मतलब कि अगर उनका टारगेट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तक जो है एडवर्टाइज करवाने की कोशिश करेंगे, कोई पर्टिकुलर एरिया है तो वहां पे एडवर्टाइज होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, तो ये टारगेट ग्रुप ऑफ, किनका टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर कौन है, किन कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं, कहाँ तक वो एडवर्टाइज करवा के अपनी सेल जो है बढ़ाना चाहते हैं, या अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक फैलाना चाहते हैं, ठीक है। वैसे एडवर्टाइज के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत कुछ एडवर्टाइज के बारे में जानते हैं, ठीक है। बट मैं बता रही थी कि एडवर्टाइजिंग और सेल्फ प्रमोशन में फर्क है, तो वो इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग जो है वो पहले ही कर दी जाती है, प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसी टाइम पे, या जहां भी टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर है वहां पे एडवर्टाइज पहले ही कर दी जाती है। पर सेल प्रमोशन कब किया जाता है, जब सेल को प्रमोट करना है, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में अगर सेल गिर गई है तो उसे प्रमोट करने के लिए किया जाता है, मतलब पहले एडवर्टाइज होते हैं बाद में ये किया जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों तक एडवर्टाइज जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, सेल्फ प्रमोशन बस जहां पे जो लोग ऑफर देख पा रहे हैं उन तक, मतलब एडवर्टाइजिंग से कम लोगों तक होता है। यहाँ पे इतना बिल्कुल भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। फ्री सैंपल वगैरह में कुछ कंडीशन में, जैसे फ्री कूपन बांट रहे हैं, अगर प्राइस कॉन्टेस्ट रख रहे हैं, तो कुछ कंडीशन में पर्सनल कम्युनिकेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत लमसम में सेल को बढ़ा सकता है या एकदम से बूस्ट कर सकता है, ठीक है। बट ये कुछ जितना टारगेट किया या जितने मॉल में अगर ऑफर है तो वहां थोड़ी बहुत सेल में फर्क पड़ सकता है, तो ये उतना बड़ा बूस्ट अप नहीं कर सकता जितना एडवर्टाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में इतना फर्क है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए उनके थ्रू आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि एडवर्टाइज और सेल्स प्रमोशन में क्या फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है पर्सनल सेलिंग, मींस टू से व्यक्तिगत विक्रय, नाम से भी क्लियर हो रहा है, पर्सनल मींस टू से फेस टू फेस कांटेक्ट करके। अब पहले ही समझ लेते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ assisting and persuading people to buy a product or service to direct पर्सनल कांटेक्ट, मतलब डायरेक्टली पर्सनल कांटेक्ट किया जाता है और उसमें फिर परस्यू किया जाता है लोगों को कोई प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के लिए, ठीक है। अब तो पर्सनल मतलब 1 to 1 नहीं होगा, ये 1 to 4 5 कुछ या कुछ 4 5 लोगों का ग्रुप है, उनको समझा रहे हैं प्रोडक्ट के और सर्विस के बारे में, ये वैसा भी हो सकता है, ठीक है। बट इसमें मेन चीज क्या है, इसमें पर्सनल कांटेक्ट होता है, तो इसके फायदे क्या है, ये आजकल ट्रेंड में भी बहुत है। तो मे भी आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज देखी होगी कि ये क्या होता है, जब आपसे कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन मिलने आता है, कोई सेल्स पर्सन मिलने आता है, अब वो जैसे आपके कॉलेज की बात करें, अगर आप नेक्स्ट अभी कॉलेज वगैरह ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको विजिट किया होगा स्कूल में आके या इस तरीके से, तो आपको प्रमोट मतलब कुछ लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब वो पर्सनली आपके टच में है तो आपका फीडबैक भी उन्हें तुरंत मिल जाएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा कि कितने एडमिशन यहाँ से हो सकते हैं, कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे, और फिर वो उसके अनुसार जब जो कस्टमर है उसके अनुसार ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, मतलब जैसा भी, कुछ लोग प्राइस देखना पसंद करते हैं, कुछ क्वालिटी देखना पसंद करते हैं, तो प्रोडक्ट का अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट का प्रमोशन चल रहा है तो जैसा भी कस्टमर है तो उसके अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होती है कि उसके अनुसार बात कर ली और सेल प्रमोशन कर दिया, ठीक है। तो ये पर्सनल सेलिंग होती है।
यानी फेस टू फेस बातचीत की जाती है, तुरंत फीडबैक मिल जाता है, उस किसी का माइंड रीड करके उसके अनुसार बिल्कुल बातें बना के या बातें करके कह सकते हैं, बातें करके फिर प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड में है बिकॉज थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग से थोड़ा सा चीप कह सकते हैं, सस्ता पड़ता है और अच्छा रिजल्ट देता है। एक जो कस्टमर के माइंड पे इसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा पड़ता है, तो दैट इज वाई ये थोड़ा ट्रेंडिंग में भी है। एनीवेज, तो ये तीन जो है ये फैक्टर्स होते हैं किसके, प्रमोशन के, मतलब इन तीनों के थ्रू किया जा रहा है प्रमोशन। ये प्रमोशन के एक साधन कह सकते हैं, जिन सबके थ्रू प्रमोशन किया जाता है, तो सेल्फ प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तीनों मैंने समझा दिए हैं रिलेटेड। फिर भी अगर कोई क्वेरी ली गई हो तो बेझिझक बेधड़क पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। होपफुली जो वीडियो है वो आपको, मतलब जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया है। आगे है तो कैसे पता चलेगा, मुझे तो पता चल नहीं सकता ना, आपको तो वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। लाइक कीजिए तो मुझे समझ में आएगा कि टॉपिक पसंद में आ रहे हैं कि नहीं। जो एडवर्टाइजिंग है, हाँ, ये जो है बहुत लंबा सा टॉपिक है, इस पे बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं। फिर भी अगर मैं अपने हिसाब से वीडियोस तो बना रही हूँ, बट अगर आप कुछ और चाह रहे हैं एडवर्टाइजिंग में क्या पहले मुझे बनाना चाहिए, कौन सा वीडियो पहले बना देना चाहिए, तो वो चीज मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो में क्या अच्छा लगा है वो कमेंट करके बताइए। एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कर दिया है सब्सक्राइब, देन थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से स्टडी करें, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के बिल्कुल अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।